हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2024 यानी टीआरई 3.0 से रिलेटेड। और आज काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स है, आप देख सकते हैं। तो हम इन्हीं अपडेट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी शिक्षक संबंधी नई अपडेट्स आती है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्या है आज की अपडेट, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप 150 में आए 141 अंक, रिजल्ट में जिले का जलवा। ये मुजफ्फरपुर की है अपडेट की क्षमता परीक्षा है, उसका रिजल्ट बता रहे हैं। क्षमता परीक्षा के रिजल्ट में जिले के नियोजित शिक्षकों का जलवा रहा। सरैया की शिक्षिका को 150 में 141 अंक आए हैं एंड शुक्रवार देर रात रिजल्ट निकलने के बाद शनिवार को विभाग के स्तर से लेकर स्कूल तक रिजल्ट की समीक्षा होती रही। किसे कितना अंक आया और जिले में सबसे अधिक अंक किस शिक्षक को आया, यह जानने के लिए लोग दिन भर एक दूसरे से संपर्क करते रहे। जारी रिजल्ट के अनुसार अब तक जिले में सबसे उच्चतम अंक सरैया प्रखंड की शिक्षिका को आया है। मिडिल स्कूल गंगोलिया में पदस्थापित रेणु कुमार नामक शिक्षिका को 150 में से 141 अंक मिले हैं। लोगों के बीच में चर्चा की क्षमता परीक्षा में बम्पर अंक मिले हैं। मीनापुर प्रखंड के कई शिक्षकों को 120 से 125 अंक मिले हैं। बोचहा में भी 130 से अंक कई शिक्षकों को मिले हैं और अपना ही रिजल्ट देख के शिक्षक भी अचंभित रहे। मीनापुर के शिक्षक दिलीप कुमार को 150 में से 125 अंक मिले हैं। ये अपग्रेड बेंगरा स्कूल में पदस्थापित है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट रहा है और बहुत ही खुश है ये नियोजित शिक्षक। तो क्षमता परीक्षा देने वाले ये शिक्षक क्या है, बहुत ही खुश है और 150 में से 141 नंबर, वाह बढ़िया है रिजल्ट। तो एंड इसके बाद में एडमिट कार्ड जारी किसके 1 से 9 अप्रैल तक होगी। डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा, डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा है वो स्थगित कर दी थी 30 और 31 की, वो अब है 1 से 9 अप्रैल तक होगी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होने की यानी होने वाली डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखे हैं, डीएलएड सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com पर प्रवेश परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल के तक चलने वाली परीक्षा से पहले से जारी निर्देश के अनुरूप ही चलती रहेगी और 30 मार्च और 31 मार्च की परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में गलतियों की वजह से ही परीक्षा स्थगित हुई है। तो इसकी वजह भी दे दी है कि 30 और 31 को क्यों एडमिट कार्ड वो रद्द क्यों कर दी है, स्थगित क्यों किया है, यानी एडमिट कार्ड में गलतियों की वजह से। लेकिन बाकी की परीक्षा है पहले की तरह ही जारी रहेगी। अब इन डेट्स में होने वाली परीक्षा को लेकर नया शेड्यूल जल्द ही घोषित किया जाएगा। और बता दें कि बीते वर्षों में हुए शिक्षक बहाली प्रक्रिया को देखते हुए डीएलएड की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या भी काफ़ी बड़ी है। इन उम्मीदवारों की परीक्षा है वो 9 अप्रैल के बाद होगी। उनके लिए एडमिट कार्ड है वो 5 अप्रैल 2024 को जारी किया जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जो 30 31 को रद्द यानी स्थगित की गई थी परीक्षा वो कब होगी, 9 अप्रैल के बाद में, और जल्द ही 5 अप्रैल तक इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो और इसके बाद है ये अचंभित करने वाली एक अपडेट है। आप देख भी सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा पत्र। सभी जिला पदाधिकारियों को क्या भेजा है पत्र, किसके लिए, अतिथि शिक्षक थे उन शिक्षकों के लिए क्या है, उन्हें जड़ से ही उन स्कूलों से निकालने के लिए ही ये निर्देश दिया है। तो मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जितना इनका यूज किया गया और 2018 से 2024 से 6 साल हो गए, 6 साल में इन्होंने बहुत सहायता की और अब इनको कोई पारितोष नहीं दिया, कोई पारितोष नहीं दिया। कोई कुछ न कुछ तो पारितोष देना चाहिए था और कोई न कोई तो थोड़ा बहुत तो कुछ रखना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने 6 साल तक अपनी सेवा बहुत ही अच्छी प्रकार से निभाई है। और ये अब न तो घर के और न घाट के वो सिस्टम इनके साथ हुआ है, इन अतिथि शिक्षकों के साथ। यहाँ दे रखा है 94,000 शिक्षकों की राज्य भर में नियुक्ति को बनाया गया है आधार। 37,847 शिक्षक नियुक्त किए गए 9वीं और 10वीं के लिए। ठीक है, 3 अप्रैल तक जिले में कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने के प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश। तो 3 अप्रैल तक इन्हें एक भी शिक्षक नहीं दिखना चाहिए, इन्हें सरकारी विद्यालयों में अतिथि शिक्षक नहीं दिखना चाहिए। अब तो इनको ऐसे बोल रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ गुनाह किया है। ठीक है,
और ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ पारितोषिक होना चाहिए इनके लिए। 6 साल के बाद अचानक कल से हो जाएंगी बेरोजगार। इतने इतने साल तो क्या थे, 6 साल तक रोजगार मिला हुआ था, अब ये एकदम बेरोजगार हो जाएंगे, न घर के न घाट के। राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार 3000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सेवा है वो 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी। मालूम हो कि 25 जनवरी 2018 यानी 6 साल से विभिन्न जिलों में कार्यरत ये शिक्षक अचानक बेरोजगार हो जाएंगे। इस फैसले के बाद कई अतिथि शिक्षकों ने दुख जताया है और इस पर विचार करने की मांग की है। कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने का प्रमाण पत्र देंगे DEO, यानी विद्यालय में कोई भी अतिथि शिक्षक नहीं है ऐसा वो क्या करेंगे, प्रमाण पत्र देंगे। वर्तमान में 9वीं और 10वीं के लिए 37,847 और 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 56,891 शिक्षकों अर्थात 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। यही नहीं, उन्हें विद्यालय में पदस्थापित भी किया जा चुका है। वे अपने विद्यालय में कार्यरत है, ऐसे में अतिथि शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निदेशक ने कहा कि ऐसे में 1 अप्रैल से उनकी सेवा नहीं ली जाएगी। यही नहीं, उनसे एक संबंध में अपने जिले में कोई अतिथि शिक्षक नहीं होने का प्रमाण पत्र देने को कहा है। विभाग को यह प्रमाण पत्र 3 अप्रैल तक भेजने का निर्देश दिया गया है। और इसके बाद है, जहां जिस विषय के शिक्षक नहीं थे वहां इन्हें रखा गया था, यानी जिन जिलों या जिन विद्यालय में जिस विषय के भी शिक्षक नहीं थे उन विषयों के लिए इन शिक्षकों को उनकी पात्रता के आधार पर रखा गया था। स्कूल में शिक्षकों को कमी की दूरी के लिए साल 2018 में अतिथि शिक्षकों को रखा गया था। जिलावार स्कूलों की सूची जारी की गई थी और जिन स्कूलों में जिस विषय के शिक्षक नहीं थे वहां उन्हें रखा गया था। और 2018 में 5440 यानी 5440 अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता महसूस की गई। लगभग 4200 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली गई एंड बीच बीच में इनकी सेवाएं समाप्त भी होती गई। इन अतिथि शिक्षकों ने भी नियोजित शिक्षकों की तर्ज पर नियुक्ति की मांग की थी। वे चाह रहे थे कि उन्हें भी क्षमता परीक्षा लेकर स्थायी तौर पर शिक्षक बनने का अवसर मिले। तो उनके साथ तो बहुत बुरा ही व्यवहार हुआ है ऐसा देखा जाए तो। और यही अपडेट इधर यहाँ भी है। प्रदेश के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से इन अतिथि शिक्षकों को सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। नेक्स्ट अपडेट क्या है कि क्षमता परीक्षा में कक्षा 6 व 8 के 96.10% शिक्षक सफल हुए हैं। तो अच्छा स्कोर रहा है। 23,873 शिक्षकों में से 22,941 शिक्षक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। क्षमता परीक्षा की बात हो रही है यहाँ पर 6 से 8 के लिए। और 932 शिक्षक हो गए फेल, ये 6 से 8 की बात है। और वो आंकड़ा था 9,000 के लगभग, वो था फर्स्ट 5 का। एंड यहाँ कक्षा 6 से 8 की क्षमता परीक्षा है वो 932 शिक्षक फेल हो गए हैं। इन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आगामी परीक्षाओं में यानी 5 बार ये एग्जाम देख सकते हैं और उनमें ये पास होकर अपने स्थायी तो है वो बनाए रखेंगे। ठीक है, इन्हें 5 मौके दिए जाएंगे और परीक्षा फल प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग द्वारा सभी सफल शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से इन्हें शिक्षकों की अलग से सूची दी जाएगी। विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी, इसके बारे में विभाग की ओर से अलग से बाद में सूचना भेजी जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी तो आप ये अपडेट पॉज करके देख लेना, क्योंकि इसी क्षमता परीक्षा के बारे में ही ये है। यहाँ पर कितने फीसदी पास हुए हैं और कितने रहे और कितनों ने शामिल हुए थे और कितने पास हुए। ठीक है, कितने फेल है ये आप देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद है मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट है वो आज जारी होगा। यानी मैट्रिक परीक्षा है बिहार बोर्ड में, उसका आज रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा 1:30 बजे के लगभग। ठीक है, 16 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए थे। और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2024 का परीक्षाफल है समिति की वेबसाइट देख सकते हैं आज BSEB-metric.org results.biharboardonline.com पर देखा जा सकता है। ठीक है, टॉपर छात्रों का साक्षात्कार कुछ दिन पहले ही पूरा कर लिया गया था। ठीक है, इनका साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, और इसके बाद है स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में भी होगी पढ़ाई। तो ये आप देख सकते हैं कि अब जो स्कूल है खुलेंगे उनमें गर्मी की छुट्टी है उसमें भी पढ़ाई करवाई जाएगी। प्रारंभिक विद्यालयों में फेल बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएंगे शिक्षक, तो शिक्षकों की छुट्टी नहीं होगी। 15 मई को होगी अनुत्तीर्ण बच्चों की विशेष परीक्षा। 15 मई है उसको होगी अनुत्तीर्ण बच्चों की विशेष परीक्षा। और 16 मई को चलेगा मिशन दक्ष का नया सत्र। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 घंटे इन फेल बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मिशन दक्ष कक्षा
कक्षाएं हैं पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12 बजे तक संचालित की जाएगी और विशेष कक्षाओं का संचालन और संबंधित दक्ष कक्षाओं के लिए टेक शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। इन कक्षाओं का संचालन 5वीं से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए आयोजित विशेष शिक्षण के साथ ही किया जाएगा और 15 मई को मिशन दक्ष अंतर्गत संचालित विशेष कक्षाओं में सम्मिलित बच्चों के विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बाद बच्चों की प्रगति की जानकारी उनके अभिभावकों को दी जाएगी। और मिशन दक्ष के नए स्तर की शुरुआत है वो 16 मई से होगी और 15 मई है उसको अनुत्तीर्ण बच्चों की विशेष परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, एंड इसके बाद में है और अपडेट है कि 2 पालियों में विद्यालयों में होगा निरीक्षण। अब 2 पालियों में स्कूलों का निरीक्षण होगा, यानी जो निरीक्षण चल रहा था विद्यालयों का वो अब 2 पालियों में होगा। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक में उच्च माध्यमिक स्कूलों के सप्ताह में कम से कम 2 निरीक्षण होना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए DPMU एवं प्रखंड स्तर पर BPMU का गठन कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी की बहाली की गई है और पहली पाली 9 से 12 बजे और द्वितीय पाली है 2 बजे से 5 बजे तक होगी, यानी उसमें शिक्षकों का क्या है निरीक्षण किया जाएगा विद्यालय में। इसके बाद क्षमता परीक्षा में जिले के शिक्षकों का परचम, ये तो आप देख ही चुके हैं, मुजफ्फरपुर के है और वास्तव में अच्छा स्कोर रहा है इन क्षमता परीक्षा में इन शिक्षकों का। तो ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगर ये देखें तो क्षमता परीक्षा में जिले के शिक्षकों के परचम लहराया है। परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को मानोनुकूल जिला मिल गया है, वहीं कम अंक आने वाले शिक्षकों को दूसरे जिले में जाना पड़ रहा है। अपग्रेड MS स्कूल मधुबनी के राकेश कुमार को 121 अंक, अपग्रेड स्कूल बंगरा मीनापुर के दिलीप कुमार को 125 और MS बोचवाहा की प्रियमंदा को 112 अंक आया है। कुल 150 अंक को परीक्षा हुई है। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो आप देख चुके हैं। 2 पालियों में विद्यालयों की निरीक्षण किया जाएगा और ये आप पहुँच करके अवश्य देखें। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी में होगी परीक्षा दक्ष मिशन दक्ष के तहत और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होगा। क्षमता परीक्षा में 6 से 8 के लिए कितना 96.10% यह शिक्षक सफल हुए। इसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक से अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त है। ये थोड़ा सा निराशाजनक है, ये अपडेट है। एंड 1 से 9 अप्रैल तक DLED की परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम। 150 में से 141 अंक के रिजल्ट जिले का जलवा। तो ये थी पूरी की पूरी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही शिक्षक संबंधित जो भी अपडेट आने वाली है आपको सबसे पहले मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।